आज सुबह का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण था। मौसम विभाग ने पहले ही घोषणा की थी कि इस सप्ताह में शीतलहरी की संभावना है, लेकिन किसी ने भी इसका इतना भीषण रूप नहीं देखा था। ठंड के साथ साथ एक और अप्रत्याशित घटना ने सबको सकते में डाल दिया। भूकंप के झटके। ये दोनों घटनाएं एक साथ लोगों के जीवन में एक नई अनहोनी का संकेत दे रही थी। हवाओं में बर्फीली ठंडक घुली हुई थी और सूर्योदय के साथ ही हर किसी को अपने घरों से बाहर निकलने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा था। लोग न चाहते हुए भी अपने रोज के कामकाजी जीवन में व्यस्त थे। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन शीतलहरी ने इतनी ठंड पैदा कर दी थी कि घर से बाहर निकलते ही जैसे शरीर का सारा तापमान झलक जाता। लेकिन मौसम की इस भीषणता के साथ साथ एक और घटना ने सबको डरा दिया। एक बहुत ही तीव्र और अचानक आए भूकंप के झटके ने शहर भर में अफरा तफरी मचा दी। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि लोग इतने घरों से भागकर बाहर निकल आए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ शीतलहरी का असर है या कुछ और? शीतलहरी से एक और समस्या उत्पन्न हो रही थी। सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी और फिसलन बढ़ गई थी। ऐसे में अचानक भूकंप के झटके ने हालत और भी भयावह बना दी। लोग सोच रहे थे कि अगर जमीन भी हिलने लगे तो इस बर्फीले मौसम में बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है। भूकंप के झटकों ने गहरी दहशत फैला दी थी और लोग भागते भागते अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कुछ समय के लिए इस भूकंप के बाद हर कोई चिंतित था कि कहीं इसका कोई बड़ा असर ना हो। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों के बारे में सोचने लगे। लोग सोच रहे थे कि क्या किसी का घर सुरक्षित रहेगा, क्या किसी को नुकसान होगा, या इस भूकंप के बाद और कोई प्राकृतिक आपदा न आ जाए। इसका असर सिर्फ मॉल, ऑफिसों और घरों तक ही नहीं था, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में भी बच्चों और विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया था। अस्पतालों में अफरातफरी मच गई थी और अधिकतर डॉक्टर और नर्सें यह सुनिश्चित करने में व्यस्त थे कि कोई घायल तो नहीं हुआ।